प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर आपके समक्ष YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल जी। YouTube पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 5 बजे। लेकिन हमारे चैनल के जो मेंबर्स हैं उनको ये भविष्यफल 2 घंटे पहले यानी दिन में 3 बजे ही देखने को मिल जाता है। आप भी चैनल के मेंबर बनिए, घर जैसे बनिए जी। देखिए कि जो है आज तारीख रहेगी आपके 18 अप्रैल सन 2025, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और शुक्रवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 9 बजे से सावधान। मकर राशि के जातकों, देखिए चंद्रमा ने कुछ प्लेसमेंट बदल दिया है और ऐसे प्लेसमेंट में गए हैं जहां आपको जरूरत है, और 9 बजे से सावधान हो जाना है। अब ये कौन से 9 बजे से होना है, ये अच्छी तरह से हम समझाते हैं आपको। ये आपके रहेंगे 18 अप्रैल की सुबह के 9 बजे। 18 अप्रैल की सुबह के 9 बजे ये समय है, ध्यान रखिए जी। सावधान होना है, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सावधान रहना है बस। अगर थोड़ा सावधान रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। सावधान नहीं रहेंगे तो देखिए चंद्रमा का मामला है, तो चंद्रमा हो सकता है सजा भी दे सकते हैं। अब देखिए ज्योतिष शास्त्र उसमें अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, सारा हमें बताना होता है। कभी हम आपको खुशखबरी भी देते हैं तो कभी सावधान भी करते हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, पहले फिर बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए आज का जो वीडियो है इसमें बताएंगे मकर राशि आपका भविष्यफल बताएंगे, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, आपको शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे, और वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत भी बताएंगे। और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार 2 कमेंट्स हमने चुने, और ये चुने 11 अप्रैल के वीडियो से, जिनका जवाब हम इस वीडियो के बिल्कुल अंत में देंगे जी। देखिए ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी धनु राशि है लेकिन मकर लगन है। द Sagittarius zodiac having Capricorn ascendant will also be benefited by this prediction। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति की राशि है ये। नक्षत्र मूल नक्षत्र मिला चंद्रमा को, केतु का नक्षत्र। तो देखिए राशि तो अच्छी है चंद्रमा के लिए, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, लेकिन मकर राशि के जातकों आपके लिए धनु राशि 12वां भाव बनती है, और यहीं से सारे पेंच जो हैं आपके कहते हैं उलट पुलट हो गए हैं। तो धनु राशि आपके 12वां भाव बनती है, और 12वां भाव त्रिक भाव होता है, हाउस ऑफ एविल कहते हैं। इसलिए जो है सावधानी की बहुत ही जरूरत पड़ती है। चंद्रमा जब 12वें भाव में रहते हैं तब नक्षत्र चंद्रमा को मूल नक्षत्र मिला, केतु का नक्षत्र मिला है, तो नक्षत्र वैसे भी शत्रु का नक्षत्र है, जहाँ चंद्रमा खुद थोड़े असहज महसूस करेंगे। The moon will transit into the Sagittarius zodiac, and the lord of the zodiac is Jupiter planet, the oldest planet among 9 planets. And while it will transit into Mole star, and the Ketu is the lord of this star. And Capricorn and fellows, such a combination, though having friends zodiac, but all will happen in the 12th house. That's why house of evil. So you are expected to be alert जी।
तो देखिए कि सावधानी की जरूरत होगी। हाँ, हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्य फल की। मकर राशि 9 बजे से सावधान। मकर राशि के जात को 9 बजे से सावधान रहना है। तर्क क्या है, कारण क्या है? 12वें भाव में चंद्रमा है, हाउस ऑफ एविल है। धनु राशि 12वां भाव बनती है, त्रिक भाव है। त्रिक भाव में चंद्रमा मजिस्ट्रेट एक न्यायाधीश की भूमिका में रहते हैं और आशीर्वाद देने की मुद्रा में नहीं रहते हैं। पूरी नज़र रखते हैं आप कितनी सावधानी सतर्कता रखते हैं और कैसा एक समझदारी भरा व्यवहारिक जीवन जीते हैं। ये समझ देखते हैं, प्रैक्टिकल हमारी जो समझ होती है उसको चंद्रमा चेक करते हैं जब त्रिकोण में होते हैं तब। तो इस तरह से आपको सावधान रहना है। सावधानी हम पहले बता देते हैं क्योंकि कई बार कुछ बुरा हो जाता है, बुरी घटना हो जाती है, तब हमें ऐसा लगता है कि किसी ने बताया नहीं, बताया होता तो हम सावधान हो जाते, इसलिए हम आपको पहले बता देते हैं जी। 12वें भाव की बात है, उसके फल बताएंगे। 12वां भाव हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर कहते हैं इसको, बड़ा खर्चीला भाव है ये। उसमें हाउस ऑफ डिफेमेशन होता है, इसी में बदनामी भी मिलती है, ये इस तरह का भाव है। तो एक बहुत ही मिस्टीरियस जो हाउस है ये 12th हाउस, द्वादश भाव कहते हैं कालपुरुष कुंडली में से जी। तो देखिए मकर राशि के जात को सावधानियाँ क्या रखनी बता रहे हैं। पहली सावधानी ये रखनी कि आज आर्थिक तंगी का योग है। मकर राशि के जात को आर्थिक तंगी का योग है। अचानक कुछ खर्च आ सकते हैं जिनसे आपका जो जमा पैसा है वो खर्च हो सकता है। रिपेयरिंग के खर्च आ सकते हैं आपके, रिपेयरिंग हो सकता है आपकी कार की रिपेयरिंग, बाइक की रिपेयरिंग हो, अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए। इसके अलावा जो घर में फ्रिज वगैरह, कूलर वगैरह होते हैं, एसी वगैरह, उनमें कोई खराबी आ जाए और रिपेयरिंग करवानी पड़ जाए तो एक तो ये खर्च हो सकता है जिसे टाला नहीं जा सकता है। तो इस तरह के खर्च हो सकते हैं। साथ में जो है क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी आपको बनाए रखनी है। अगर ऑनलाइन खरीदी करते हैं तो वहाँ भी जो है क्रेडिट कार्ड की लिमिट थोड़ी आपको बनाए रखनी होगी। और क्योंकि वहाँ भी बाकी क्रेडिट कार्ड से जो खरीदते हैं आपको, तो इनके जो डेज होते हैं 4 वीक्स जैसे भी ड्यूरेशन होता है उसके बाद आपको आखिर पे करना होता है। तो लिमिट बनाए रखे ताकि जो है ओवर एक्स्ट्रा वेजेंस आपके नहीं बने। तो इस तरह से जो है ये आज ऐसा योग बन रहा है सावधानी का। तो देखिए मोबाइल भी ख़राब हो सकता है, उसकी भी रिपेयरिंग करवानी हो सकती है, घड़ियाँ ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से ये खर्च आता है। दूसरा कोई फालतू खर्च भी हो सकता है। तो इस तरह से भी आज देखिए आज ये आर्थिक तंगी है, इसके कई पहलू हो जाते हैं। ये ऐसा हो जाता है कहीं मोबाइल चोरी भी हो सकता है, गुम जाए तो मोबाइल एक आजकल ऐसा आइटम बन गया है जिसके बगैर हमारा काम नहीं चलता है। खोया नहीं तो दूसरा खरीदना होता ही है। तो इस तरह के ऐसे योग हैं जहाँ सावधानी रखनी है। मोबाइल के सार्वजनिक प्लेस पर आप चाय की दुकान पर कहीं उठे बैठे, जूस की दुकान पर कहीं उठे बैठे, ध्यान रखना अपनी जेब में मोबाइल रखिए आप। तो इस तरह आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप समझ गए कि एक आर्थिक तंगी का योग है। इकोनॉमिक फिलोस इकोनॉमिक डिप्रेशन में बी एक्सपीरियंस्ड बाय यू, सो यू शुड बी अलर्ट ऑफ extravagance in your life, over expenditures in your life जी। दूसरा ये बदनामी के योग मकर राशि की जात को ध्यान रखिए। डिफेमेशन, योग ऑफ डिफेमेशन विल बी फॉर्म्ड। तो इस तरह से बदनामी का योग है। अब बदनामी देखिए 2 तरह से होती है। एक तो ये होता है कि इंसान खुद ही गलती कर ले, और दूसरा ये होता है कि उससे झूठा आरोप उस पर लगा दिया जाए, उससे बदनाम कर दिया जाए। तो देखिए कि ध्यान रखना है जहाँ तक ये कि खुद की गलती से बदनाम होते, इस पहलू को रोक सकता है इंसान क्योंकि पूरी तरह से आपके हाथ में है। तो इस तरह से जो नैतिक आचरण ठीक रखना है। सामाजिक मर्यादाएं बनी हुई है। परिवार में रिश्ते होते हैं, रिश्तों की मर्यादाएं आपके पास होनी चाहिए। देवर भाभी का रिश्ता होता है, साली जीजा का रिश्ता होता है, ये रिश्ते कभी कभी बदनाम भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें एक लिमिट है, विवेक रखना है। चंद्रमा क्या देखते हैं, यही तो देखते हैं कि आप क्या परिवार में रहना भी जानते हैं क्या ढंग से। तो इस तरह से जो मर्यादा बनाए रखनी है, महिलाओं के साथ अच्छा रेस्पेक्ट करना है।
और बच्चों के संबंध में भी ऐसे कोई अपराध नहीं करने हैं। अन्यथा जो है, जो आप जानते हैं कि बच्चों से संबंधित कानून बहुत ही सख्त है और सजा भी इसमें बहुत ही कड़क मिलती है, तो ध्यान रखना है। और महिलाओं से संबंधित भी कोई अपराध नहीं करना है आपको। तो इस तरह से आप काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं डिफेमेशन का, बदनामी का। जहाँ तक ये बात, एक झूठा आरोप लगाकर बदनाम किया जा सकता है, तो देखिए अगर झूठा आरोप लगाता है तो कोई लगाएगा आप पर, बदनाम करेगा, तो वो तो देर सवेर जो है सच्चाई सामने आ जाएगी, तो उसकी तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन बदनामी का वो पहलू है कि खुद की गलती से बदनाम हो सकते हैं। चंद्रमा को तो इस पॉइंट पर नज़र रखते हैं चंद्रमा, तो इस तरह से हैं। और अच्छा, आप थोड़ा ढंग से आज जीवन जिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरे नंबर पर देखिए, मकर राशि के जातक को आज पुलिस केस और जेल के योग बने हुए हैं। तो अब ऐसा नहीं कि सबको पुलिस कोई जेल हो जाएगी, सबके पुलिस केस लग जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना मकर राशि के, वैसे आप एक ऐसी राशि हैं, 10वें भाव की राशि, ईश्वर के भाव की राशि है, अच्छे चरित्र की राशि हैं। और आमतौर पर मकर राशि वालों को तो पुलिस के नाम से डर लगता है, जेल जाना तो पसंद ही नहीं आता है मकर राशि के जातकों को। लेकिन अपवाद हर राशि में होते हैं, मकर राशि में भी अपवाद हैं और बिल्कुल हैं। हम व्यवहारिक जीवन में देखते हैं कुछ शरारती तत्व भी मकर राशि में मिल सकते हैं, बदमाश टाइप के लोग भी मिल सकते हैं मकर राशि में। उन सबको हम कहना चाहते हैं आखिर आप भी मकर राशि के हैं, मकर राशि समुदाय के हैं आप भी, तो कोई बात नहीं। ध्यान रखिए, सरकार के कानून का अच्छी तरह से पालन कीजिए। आज कानून हाथ में लेने की कोई गलती मत कीजिए। अगर आज कानून तोड़ा और अगर पुलिस केस लगा तो ये पुलिस केस बहुत तगड़ा होगा जी। ध्यान रखिए, ये जो 12वें भाव में चंद्रमा होते हैं और उस समय जो व्यक्ति के कोई पुलिस केस लग जाता है, बाद में जमानत होना बहुत मुश्किल होता है और कई सारी परेशानियां भी खड़ी हो जाती है। ध्यान रखिए, और सरकार के कानून को हाथ में नहीं लेना, कानून व्यवस्था का पालन करना, पुलिस कर्मियों से कहीं नहीं उलझना है आपको, और तो आपको कोई ऐसी दिक्कत जो है नहीं होगी। और साथ में जो है ऐसी कोई हुड़दंग वाली भीड़ है, जहाँ हुड़दंग हो सकता है, ऐसे कोई भाषण, कहीं भाषणबाजी हो रही है, कहीं रैली निकल रही है, जहाँ आपको लगता है कि अव्यवस्था फैल सकती है, तो ऐसी कहीं रैली भीड़ वगैरह वहाँ जाने से बचे आप। विशेषकर देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, सरकारी परीक्षाएं दे रहे हैं, नौकरियों के लिए जो परीक्षा दे रहे हैं आप लोग, आपका सरकारी नौकरी लगने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन करवाती है सरकार। वहाँ मामला फिर अगर आपके पुलिस केस लग जाएगा कोई लॉ एंड ऑर्डर का, तो मामला थोड़ा डिले हो सकता है, आपका देर लग सकती है उसमें, समझना है। साथ में जो विदेश जाने का जो सपना देख रहे हैं, पासपोर्ट जो बनवाएंगे आप, तो उस समय भी आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, तो उस समय भी दिक्कत आ सकती है। तो ख़ास तौर पर ये दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको खास और ख़ास ध्यान रखना होता है, और आमतौर पर आपको भी ध्यान रखना होता है। चौथे नंबर पर ये है कि देखिए कि परीक्षार्थियों को भी सावधान रहना है। आप सभी को कोई ऐसे भाषणबाजी भीड़ भाड़, कहीं ऐसी भीड़ है, दंगाई भीड़ है, जाने से बचना चाहिए। ऐसा लगे कि कहीं उन्मादी भीड़ है और वहाँ जाकर कोई लाठीचार्ज हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तो वहाँ उसमें आप शिकार हो सकते हैं, शारीरिक क्षति हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है, आपको आपके कोई चोट भी लग सकती है, तो थोड़ा आपको बचाव करना होता है। तो ये चौथे नंबर की सावधानी है, और जो परीक्षार्थी उनको खास आपको ध्यान रखना चाहिए। पाँचवें नंबर पर देखते हैं मकर राशि के जातकों आपके लिए। आज देखिए, दिमाग में टेंशन रहेगा और अनजाना भय रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी। कैप्रिकॉर्न फॉर टुडे यू हमें फील मेंटल टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, हिडन फियर एंड एंग्जाइटी इन योर माइंड टुडे। जी, ये हो देखिए, मेंटल टेंशन हो सकता है आपका बिना वजह का, जिसका कोई कारण नहीं होगा, कोई लॉजिक नहीं होगा, एक नकारात्मकता स्वतः ही आ जाएगी। अगर मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट है, हम एक एग्जांपल देते हैं, आपको लगा कि ये आपके जो हैं, आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको मन में ऐसे विचार आया कि क्या कुछ जो आप काम करते हैं कंपनी में, किस तरह का काम करते हैं और क्या उससे आपको प्रमोशन मिल जाएगा। और कल तक आपके विचार ये था कि आप सही तरीके से काम करें और प्रमोशन हो जाएगा। अचानक आज कुछ मेंटल टेंशन उसी मैटर के बारे में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि
क्या प्रमोशन होगा, नहीं होगा, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा मेरा। या आपको ऐसा लग सकता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, मेरे कोई झूठा केस, झूठा आरोप नहीं लग जाए कहीं कंपनी में, प्रमोशन से वंचित नहीं रह जाऊँ। यानी ये काल्पनिक आशंका है जिनका कोई व्यावहारिक आधार नहीं है। तो इस तरह के दिमागी टेंशन आते जब चंद्रमा हाउस ऑफ एविल में होते हैं, तीनों में आते, छठे, आठवें, 12वें भाव में ये रहते हैं। ज़्यादा 10-15 मिनट तक आपके दिमाग में रहते हैं और उसके बाद खुद ब खुद ये दिमाग से निकल जाते हैं, लेकिन कम से 10-15 मिनट तो वो ख़राब करके ही जाते हैं। तो इस तरह से बीच बीच में आते रहते हैं। ये ऐसा रहेगा तो कुछ अनजाना भय होगा, हिडन फियर होगा, अनजाना भय, मन में कुछ धड़कन तेज हो सकते हैं। मकर राशि के ऐसे लोग जो ओवर सेंसिटिव हैं, लगभग 5% मकर राशि के ऐसे लोग हैं जिनके हार्ट बीट कुछ ज़्यादा ही चलती है। और कहते हैं ना, सर्दियों में भी उनके ललाट पर पसीना देखते हैं, ऐसा होता है। तो ये अनजाना भय होता है। कुछ तो अनजाना भय मकर राशि के जातक को दरअसल क्या कि आप एक अध्यात्म की राशि हैं। बहुत हम मानते हैं कि जैसे 5% ओवर सेंसिटिव है, उसमें भी आप 0.1% कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रतिशत बता सकते हैं जो पूर्व जन्म से संबंधित कुछ हादसे हुए हैं उनके जीवन में, वो भी इस जन्म में उनके हार्ट बीट को प्रभावित करता है। ये बहुत ही एक डीप और माइक्रो रिसर्च है ये मकर राशि के जातकों के बारे में, क्योंकि जो ओवर सेंसिटिविटी रहती है, जो हृदय की धड़कन कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, लगातार उनको तेज़ फील होता है। हालांकि लाइफ वो नॉर्मल जीते हैं, लेकिन हार्ट बीट लगातार उनकी तेज़ चलती रहती है। तो ये कुछ अनजाना भय होता है, जो या तो पूर्व जन्म में कोई हादसे हुए हैं उनका कोई मन में डर बैठा रहता है, और या फिर इसी जन्म में जो हैं कुछ पहले, कुछ समय पहले उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ हो, कुछ गलती कर बैठे हो पर्सनल, जो या तो वो खुद ही जानते हैं या ईश्वर जानते, दूसरा कोई नहीं जानता, तो उससे भी हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। अनजाना भय क्रिएट हो जाता है, उनको लगता है क्या मेरे साथ क्या हो सकता है। तो ये स्थिति 12वें भाव में थोड़ी ज़्यादा प्रकट होती है। मनोरंजन पर ध्यान देना, एक ही जगह लगातार बैठे नहीं रहना है। मान लीजिए आप एक जगह बैठे रहें, कुछ दिमाग में टेंशन आया, खड़े हो जाइए, जगह बदल दीजिए। बालकनी में खड़े तो कहीं कमरे में चले जाइए, कमरे में बैठे हुए बालकनी में बाहर आ जाइए, हॉल में आ जाइए, छत पर चले जाए। तो इस तरह से थोड़े से ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका ये मेंटल टेंशन जो है ऐसा कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। चाहे एंग्जाइटी रह सकती है, चिंता रह सकती है, भविष्य की रह सकती है। महिलाओं को अपनी संतान की चिंता रह सकती है। जो महिला दर्शक हैं, आपको संतान की कि संतान कहना नहीं मानती है, क्या करे, जीवन साथी कहना नहीं मानते, क्या करे, ये भी एंग्जाइटी पैदा करते हैं महिलाओं में। तो इस तरह के विचार आएंगे। हालांकि आज है चंद्रमा नक्षत्र बदल देंगे कल, और कल से किस्मत भी आप लोगों की काफ़ी हद तक बदल भी जाएगी, लेकिन फिलहाल आज सावधानी की जरूरत है। और छठे नंबर पर गलत की संगत से बचे। मकर राशि जात को गलत लोगों की संगत में नहीं रहना है, क्योंकि मकर राशि मरते हैं दूसरों की संगत से, खुद की गलती से नहीं मरते हैं। गलती तो मकर राशि वाले करते नहीं है, बुद्धिमान होते हैं। कोई 100 में से 1-2 कर दे वो बात अलग है, गलती नहीं करता। कोई भी फैसला करते समय काफ़ी सोचते समझते, जहाँ जिम्मेदारी देते हैं लोग अच्छी तरह से निभाते हैं, कई एंगल से जिम्मेदारी निभाते, इसलिए आपके गलती करने के चांसेस कम है। लेकिन गलत संगत में मकर राशि मात खा जाते हैं। ये गलत संगत भावनात्मक लगाव से हो जाती है, किसी बदमाश से आपका दिल जुड़ जाता है, भावना जुड़ जाती है, दोस्ती हो जाती है, और वहीं से परेशानी पैदा हो जाती है। तो गलत संगत से आज बचना। मकर राशि के जात को कोई बदमाश टाइप दोस्त है, आज उसके घर नहीं जाए, कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखने, उसके साथ आप भी कहीं फंस सकते हो। 7वें नंबर पर स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। मकर राशि के जात कैप्रिकॉर्न फेलो से यू विल बी वरीड अबाउट योर हेल्थ। स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है। मौसमी बीमारियों के बारे में कि मौसमी बीमारियाँ क्या है, ठीक ही नहीं होती है। जुकाम हुआ, दवाई लो या नहीं लो, 4 दिन से पहले तो ठीक हो गई नहीं, नज़ला जुकाम जिसे कहते हैं, तो कुछ लगेगा क्या है मौसमी बीमारियाँ। तो इस तरह का स्वास्थ्य रहेगा। और 8वें नंबर पर कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है। मकर राशि जात को चंद्रमा देखेंगे, किसी एक दोस्त को दूर करेंगे, फिर देखते हैं आप भड़कते कि नहीं भड़कते। तो भड़कना नहीं, चंद्रमा परीक्षा लेंगे। कोई अच्छा दोस्त है, दोस्ती टूट जाए, टूटने दीजिए। 12वें भाव में टूटता है तो ठीक है, जो टूट गया टूट गया। और जो हाँ, कोई बहुत अच्छा सच्चा दोस्त अगर टूटेगा तो थोड़ा उसका दुख आपको हो सकता है। बाकी हल्के फुल्के दोस्त अगर टूटते हैं तो टूट जाने दीजिए, और थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है आपको। एक दोस्त टूटेगा, दूसरा आ भी जाएगा।
तो इस तरह का बनेगा कुछ योग जहाँ थोड़ा टेंशन आपको होगा इस बात से। तो देखिए 8 तरह की सावधानी मकर राशि की जात को आपको रखनी है। डरिए नहीं, घबराए नहीं और कहीं ज़्यादा आपको परेशानी होना है, सिर्फ जानकारी रखनी है। अब हम देखते हैं दृष्टिफल। दृष्टिफल अच्छा रहता है। चंद्रमा जब त्रिक भाव में रहता है दृष्टिफल अच्छा करते हैं। चंद्रमा देखिए 12वें भाव में रहेंगे, दृष्टि करेंगे 10वें भाव पर, तो दृष्टिफल क्या मिलेगा? पिताजी का साथ मिलेगा, इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, पिताजी से भावनात्मक लगाव रहेगा, पिताजी का आपसे बिजनेस में मदद करेंगे पिताजी, और आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। समाज में दूर दूर तक बात फैलेगी कि उनका पिताजी के साथ मामला सुलझ गया है, बस ऐसी बातें चलेगी समाज में, तो आपके एक रौब जमे का स्टेटस। दूसरा है कि कैरियर में प्रमोशन का योग है। मकर राशि की जात को आपके कैरियर एक्टिविटीज़ आपको लाभ कराएगी। तनख्वाह बढ़ सकते हैं, नई नौकरी लगने का योग है, तो आप इसके लिए प्रयास करते हैं। शुक्रवार का दिन है, अच्छा दिन है, और इसमें ऐसा नहीं कि त्रिक भाव है तो कुछ प्रमोशन नहीं होगा। त्रिक भाव में भी अच्छी अच्छी घटना होती है, क्योंकि दृष्टिफल तो अच्छा रहता है चंद्रमा का त्रिक भाव में भी। और अब देखते हैं कौन से नक्षत्र को आज खास सावधान रहना। देखिए तीनों नक्षत्रों को समान रूप से सावधान रहना है। उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र तीनों को। और अब हमको एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं शुक्रदेव की तरफ। शुक्रदेव हमें मिल रहे हैं, दैत्य गुरु हैं मकर राशि, आपके योग कारक ग्रह मीन राशि में। देखते हैं क्या देंगे और क्या लेंगे जी। आज शुक्र ग्रह हैं जो देने के मूड में है मकर राशि की जात को। भाई की मदद से आपका बिजनेस में कोई अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा, ये शुक्र देव की कृपा दृष्टि से होगा, अच्छी बात है। और स्वास्थ्य देखते हैं, हेल्थ इंडेक्स आपका ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बीमारी, कमर दर्द की बीमारी थोड़ी परेशान कर से। ये कमर दर्द देखिए कि मूल नक्षत्र है, केतु से प्रभावित बीमारी होती है, तो चंद्रमा केतु के नक्षत्र में कि कमर दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, जरा ध्यान रखिए। इसका इलाज वगैरह करवा ले आप। और इनकम देखिए ठीक रहेगी। आज शाम को 6 बजे बाद खास लाभ होगा, क्योंकि शाम तक थोड़ा माइंड अपसेट रहेगा, बाद में एकदम नॉर्मल सी आ जाएगी, चंद्रमा की डिग्री बढ़ जाएगी उस समय तक। उसके बाद आपका टेंशन हल्का हो जाएगा, फिर क्या बिजनेस में अच्छा मूड लगेगा और अच्छा कमाएंगे शाम को 6 बजे बाद। कारोबार, काम धंधे, राजसिक स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। धर्मगुरु, संत महात्मा, मोटिवेटर, सलाहकार, धार्मिक स्थलों के सेवादार और एनजीओ जो समाज सेवी संगठन आज लाभ में रहेंगे। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। नक्षत्र स्वामी केतु हैं, तो बच्चों के डॉक्टर, झूले, गुब्बारे, पार्क और स्कूल बैग्स, बुक्स, टिफिन वगैरह बेचने वाली दुकानें लाभ में देंगी। मकर राशि के वो लोग जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं खास कमाएंगे, कोई एक दो बड़ी पार्टियां मिलेंगी आज आपको, बिल्कुल पॉजिटिव रही प्रॉपर्टी डीलर्स, आज बड़ी डीलिंग होने वाली है आपके। प्राइवेट जॉब जो हैं, मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले जो शॉप्स हैं, दुकानें अच्छा कमाएंगे। और कंपनी, अगर आपका जॉब किसी ट्रस्ट एनजीओ में है तो वहाँ से कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में गुरु की नकारात्मक मादशा, तो वैसे जातक को कम लाभ होगा। और कैटेगरी देखते हैं। महिलाओं की कैटेगरी में घरेलू महिलाओं के मन में बेचैनी रहेगी, एंग्जाइटी रहेगी। आपके 4-5 बजे, शाम को 4-5 बजे बाद अचानक आपका मूड ठीक हो जाएगा, चिंता ऑटोमेटिक एकदम ख़त्म सी हो जाएगी जी। दोपहर को 2 से 4 बजे कुछ ज़्यादा परेशान करेंगे, आपको थोड़ा ध्यान रखिए। संतान जो है आज आपसे अनावश्यक बहस करेगी, थोड़ा धैर्य रखना है। कामकाजी महिलाएं जीवन साथी से तालमेल की चिंता में लगी रहती है कि जीवन साथी को समझाए तो कैसे समझाए। दुनिया को तो समझाना आसान है, केवल एक इंसान को समझाना मुश्किल है, और वो होता है जीवन साथी। मकर राशि की महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है ये, हर महिला के पल्लू में बंधी हुई समस्या है, जीवन साथी को कैसे समझाए। दुनिया को तो समझा लेते हैं हम। तो ऐसे बारे में सोचे कि कोई ना कोई प्लान बनाएंगी। और विद्यार्थी जो हैं टीचिंग रिलेटेड जो एग्ज़ाम देंगे, उसकी पढ़ाई करने वाले अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। और सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू भी ज़्यादा मेहनत और समझदारी मांगेगा। इंटरव्यू का जवाब दे, जल्दबाजी में मत दीजिए, धैर्य के साथ दीजिए थोड़ा, तो आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। किसान भाई जो हैं, युवक किसानों को सलाह देंगे। और बुजुर्ग, दोपहर बाद किसी मित्र से मुलाकात होगी और मन खुश होगा, एकदम टेंशन खत्म हो जाएगा। शेयर मार्केट, चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे, मूल नक्षत्र में गए, तो शेयर मार्केट के लिए हम कहना चाहते हैं सावधान रहिए। आज बड़े एस्टिमेट नहीं लगाए, छोटे एस्टिमेट लगाते वक्त भी 2 बार सोचिए, कहीं एस्टिमेट गलत नहीं हो जाए और कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाए, थोड़ा सावधानी बरतनी है। इसके अलावा मकर राशि के वो लोग जो शेयर मार्केट में पहली बार एंटर होना चाहते हैं,
बुध ग्रह, राहु ग्रह, दोनों ग्रह की मजबूती अपने पंडित जी से चेक करवा ले। दोनों मजबूत है तो शेयर मार्केट में पैसा लगे, अन्यथा इस मार्केट से दूर रहे। शेयर मार्केट जोखिम भरा काम है, यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, जरा ध्यान रखें, पैसा डूब सकता है आपका। लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। और मित्र के साथ आज देखिए धोखा हो सकता है, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा है, मित्र धोखा कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो मुलाकात जरूर नहीं है, आप कोई बहाना बना के मुलाकात टाल दीजिए। यात्रा विचार शुभ यात्रा पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में रहेगा। इसका शुभ समय रहेगा 9 से 8। जी अब हम पहले बताते हैं आज की सावधानी मकर राशि के जातकों। आज की सावधानी है कि यात्रा के दौरान डॉक्यूमेंट्स संभाले, यात्रा के दौरान अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स खो सकते हैं, सावधान रहिए। अब बता रहे आज का शुभ समय। आज का शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृतकाल, और रात करेंगे 9 से 10:30 बजे लाभ का चौकड़िया। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं, जो काम अटक रहे हैं बिगड़ है शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से ज़्यादा फायदा होता है। और अब हम बता रहे आज का राहु काल। मकर राशि के जात को आज का राहु काल रहेगा आपके सुबह रहेगा 10:30 से 12 बजे। ये 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। अब हम बता रहे हैं आपको आज का उपाय जी, और आज का उपाय रहेगा सफ़ेद वस्तु का दान करें, साथ में महिलाओं को आदर करें। शुभ अंक 1 और शुभ रंग लाल रंग। भाग्य प्रतिशत 65% luck will be enjoyed by the Capricorn and fellows. And now let's enter into the most significant round of this prediction. That's called reply to your comments. आपके कमेंट के जवाब देने के दौर में हम प्रवेश कर चुके हैं। जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। और इस सेगमेंट में हम जिन कमेंट्स के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते हैं, निःशुल्क सेवा है ये, फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज प्रोवाइडेड टू यू कैप्रिकॉर्न फेलोज फॉर योर बेटरमेंट। जी हाँ, देखें कि 2 कमेंट्स हमने चुने और ये चुने हैं 11 अप्रैल के वीडियो से। पहला कमेंट, जन्म तारीख दी है 11/4/1969, 11 अप्रैल 69। पूछ रहे हैं राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है और लगन कौन सा है, भविष्य कैसा रहेगा। चलिए बताते हैं। देखिए कि आपकी चंद्र राशि मकर है, नक्षत्र आपका श्रवण है और आपकी लगन राशि भी मकर है। तो चंद्र राशि मकर, लगन राशि मकर, तो मकर स्क्वायर बन गए। आपका भविष्य बहुत ही अच्छा है। 7.5 खत्म हो गए 29 मार्च 2025 को। और आप सभी के मकर राशि वालों के बस आने वाले दिन अच्छे हैं और आपके भी बेहतर हैं। और आपके जन्म कुंडली की जहाँ तक बात है तो स्ट्रांग है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले दिनों में और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जी जी हाँ, देखिए सूर्य की स्ट्रांग पोजीशन है, आपका काफ़ी कुछ पॉपुलैरिटी मिलेगी आपको जीवन में अभी। शुक्रिया आपका। जी हाँ, और देखिए कि जो है दूसरा कमेंट है। देखिए दूसरा कमेंट दिव्यांग है, ये दर्शक हैं दिव्यांग है। और देखिए कि जन्म तारीख दी इन्होंने 27/7/1984, 27 जुलाई 1984। और कह रहे हैं भविष्य कैसा है। आपकी चंद्र राशि देखते हैं। चंद्र राशि आपकी मिथुन है। मिथुन राशि आपकी जो जन्म राशि है उससे चंद्र राशि का पता चलता है। तो जो आपने जन्म तारीख दी है, समय दिया, उसके अनुसार आपकी मिथुन राशि है। और सूर्यदेव आपके कर्क राशि में दूसरे भाव में। सूर्यदेव मजबूत है जन्म कुंडली में, आपके जीवन की बड़ी बड़ी समस्या दूर हो जाएंगी, कोई टेंशन नहीं करें, आपका भविष्य अच्छा है। और आपकी नाम राशि मकर है, आपका नाम जे से शुरू हो रहा है तो मकर है। नाम राशि तो मकर है आपकी नाम के हिसाब से, लेकिन जन्म तारीख के हिसाब से आपकी मिथुन राशि है। और अगर ये मकर राशि वाला भविष्य फल आप पर लागू होता है तो कोई बात नहीं, इसे देखते रहिए, आपके लिए अच्छा। जीवन में परेशानी आए तो आप भगवान गणेश की पूजा करें, परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। शुक्रिया आपका। आप भी कमेंट कीजिए, आपके जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।